Good morning, all. How are you all? I am Dr. Bakha Gupta. वेलकम टू लेट्स क्रैक NTAUGC नेट। स्वागत है आपका अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। जैसा आपको पता ही है कि हम जुड़े हुए हैं अनअकैडमी से, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि बाकी के बच्चे भी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं और आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में सभी पार्टिसिपेट कर जाएं। ठीक है, तो अगर आप न्यू आए हैं चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपकी NTAUGC नेट की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हेल्प करेगा आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो इस चैनल की जो इतनी सारी खूबियां हैं, तो क्यों ना थोड़ा जान लिया जाए कि अनअकैडमी जो है वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ जुड़ जाइए हमारे साथ। ये आपको पता ही है, ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। आपके NTAUGC नेट को क्रैक कराने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर NTAUGC नेट, ये बिल्कुल ठीक कहा गया है इसके लिए, क्योंकि ये आपको हर एक वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो आपके इस ड्रीम को कंप्लीट करने में हेल्पफुल है। एंड यू नो व्हाट कि एवरी वेडनेसडे हमारे कुछ न्यू बैचेस आते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बताती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा गुप्ता, PhD इन मैनेजमेंट, UGC नेट। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड MBA इन HR एंड 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट एज वेल एज मैं आपको जितने भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनको बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो दिस इज अबाउट मी। तो मेरे साथ जुड़िए और साथ ही साथ जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से हम देखते हैं कि हमारा ये जो अनअकैडमी है ये हमें कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट से हमको जोड़ रहा है। तो जैसा आपको पता है ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में होता है, तो अनअकैडमी में ये 21 सब्जेक्ट्स में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको पेपर 1 है ना, इसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। कॉमर्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दिए थे, यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, जिसमें से पेपर 1 और मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर, ये सब्जेक्ट्स आपको मैं कवर करा रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को करने के लिए। अपने आप को जल्दी से इनरोल कर लीजिए फॉर दी अपकमिंग इवेंट्स जो आ रहे हैं उसके लिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्यों है उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ मैं। आपको पता है अनअकैडमी यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, प्लस एंड आइकॉनिक। जो प्लस कोर्स है इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस जो रिकॉर्डेड वीडियोस का है वो, और साथ ही साथ एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है लाइव, जो लाइव आपको मिल रहा है, जो आपको तैयार कराया जाता है। और यहाँ पर आइकॉनिक में, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पर्सनल टच मिलता है हर एक कैंडिडेट को, जिसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, एक स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइडेड होता है, जो स्टडी प्लानर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड होता है, फुल स्टडी मटेरियल विथ लॉट्स ऑफ क्विजेस, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ में आपको मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी और टेस्ट एनालिसिस आपको कराया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस का ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, प्लस ही का ये एडवांस वर्जन है, तो इसको आप एनरोल करा सकते हैं। तो जैसा हमने देखा अभी कि प्लस में हमें जैसे ये फायदे मिल रहे हैं, तो आइकॉनिक में इसके साथ साथ पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग सेशन, इवन आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चार्जेस दिए गए हैं जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं बच्चों, आप देख सकते हो। जैसे प्लस में आपको 1, 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस, जितना ज़्यादा समय के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पर मंथ चार्जेस आपको उतने ही कम पड़ते हैं। ठीक है, इन चार्जेस को और कम कर सकते हो आप इस कोड को लगाकर। दिस इज द रेफरल कोड, दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप BG01 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट के बाद देखिए सिर्फ आपको इतना पर मंथ पड़ेगा 24 मंथ के लिए। और आपकी प्रिपरेशन के लिए इतना समय आप लोगों को जितना भी चाहिए आपको यहाँ पर एडवांस में आपको मिल रहा है। देखिए 12 मंथ्स के लिए आपको ओनली इतना पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, जितना ज़्यादा समय के लिए आप लेते हैं पर मंथ का चार्जेस आपको बहुत कम पड़ता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आज ही प्लान कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, और दिस इज फॉर दी आइकॉनिक। यहाँ आइकॉनिक में आप देखोगे कि आपको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर भी इसका अमाउंट आप देखेंगे वेरी नॉमिनल अमाउंट यहाँ पर है जो आप पर मंथ के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाती है, टेस्ट एंड क्विजेज आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड पूरा एक दिया जाता है, तो उसके हिसाब से ये अमाउंट बहुत ही सही है। और जैसे BG01 इस कोड को लगाने के बाद यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट, उसके बाद हार्डली यू हैव टू पे दिस अमाउंट। तो दिस इज द बेनिफिट अबाउट द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक।
तो ये जैसा अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि क्या क्या बेनिफिट आपको प्लस और आइकॉनिक से मिल रहे हैं। आइकॉनिक में आपको इसी का एडवांस वर्जन मिल रहा है जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड ये देखिए आज की डेट में ये इतने सारे हमारे पास कुछ न्यू कोर्सेज आ रहे हैं जिनकी आप डिटेल जो है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं। एंड यस, इंपॉर्टेंट नोटिस जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाला है। तो आप अगर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो जल्दी से इनरोल करा लीजिए, बेनिफिट ले लीजिए। इस अमाउंट पर आपको सिर्फ आज की ही डील है क्योंकि बहुत जल्द अमाउंट हाइक हो जाएगा, तब आपके लिए प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ दी हाई अलर्ट, जल्दी से आप इसको इनरोल कर लीजिए। एंड एक और चीज़, दिस इज़ द बम्पर ऑफर फॉर यू एंड दिस इज़ ओनली फॉर द टुडे। आज के लिए है ये बम्पर ऑफर कि अगर आज आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ एब्सोल्युटली फ्री, 1 महीने का आपको बिल्कुल फ्री ऑफर मिल रहा है। तो आपको 6 महीने में 1 महीना फ्री मिल रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ आज ही के लिए ऑफर है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए, देन दिस इज़ माय रेफरल कोड जिसे आप स्पेशल कोड के लिए भी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जैसे प्लस कोर्स की मैं बात करती हूँ तो 15 डेज़ का एक मेरा खुद का भी प्लस कोर्स चल रहा है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, जिसका ये आपका यूनिट 3 में आपको कंप्लीट करा रही हूँ और ये उसका स्टडी चार्ट है। ठीक है, जिसमें हम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आप 17 से मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नाउ दिस इज़ माई प्रोफाइल, इसको आप फॉलो कर लीजिए जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सॉरी, वो नहीं है, बट यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है प्लस कोर्स में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या होता है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्या समझते हैं आप इससे? वेरी नाइस, यस, काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, वेल डन बच्चों। यस, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये आपका ना यूनिट 6 है बच्चों, जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट, प्रोसेस, डिसीजन टाइप, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जिसके ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, पोर्टर्स क्या होता है, बीसीजी मॉडल्स क्या होते हैं, सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेचमेंट, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, मैकिन्से का 7 फ्रेमवर्क क्या होता है। ये कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट डिले। आज हम बताने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बिल्कुल कंसेप्ट, बिकॉज आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आपको मुझे ये बताना था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको क्या क्या सिलेबस कवर करना है। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस, पेस्ट कंट्रोल, पोर्टर्स अप्रोच, है ना, वैल्यू चेन एनालिसिस, सोर्ट एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। बट जरूरी है आप लोगों का कंटिन्यू रहना। ठीक है, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हमें ये जानना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। ठीक है, ओके, मेरे पास रिप्लाई आना शुरू हो चुके हैं वैसे तो। वेरी नाइस, दिस इज फॉर द फ्यूचर, बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज फॉर द प्लानिंग, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, जो स्ट्रैटेजी होती है इसका मतलब ही होता है कि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, बेसिकली इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म्स। सो स्ट्रैटेजी इज द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ स्कोप प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, दूसरी बात इट इज प्रोवाइड द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ स्कोप प्रोवाइड कराएगा। किसको? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ। ठीक है, फॉर ग्रोथ। तो इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी का फंडा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रैटेजी किस लिए बनाई जाती है, तो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। किस टाइम पीरियड के लिए बनाई जाएगी? फॉर द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार आप लोगों से ना बहुत ही ट्रिकी और शॉर्टकट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें उनके आंसर्स देना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो 3 तरह की होती हैं। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, उसी तरह से स्ट्रैटेजीज का भी फॉर्मुलेशन इसके हिसाब से ही किया जाता है। जैसे एक स्ट्रैटेजी है हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, दूसरा है हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी और तीसरा है हमारा फंक्शनल स्ट्रैटेजी। जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है वो बेसिकली होती है टॉप लेवल के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसमें हमारे मैनेजरियल रोल सबसे ज़्यादा होता है, और उसी तरह से तीसरी फंक्शनल स्ट्रैटेजी जिसमें जूनियर लेवल का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। इस तरह से एक प्रॉपर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और वो मास्टर प्लान या वो मिशन या ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रही थी, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये क्या करती है, ये ओवरऑल डायरेक्शन रिलेटेड होती है, जो कि हमारे मैनेजमेंट और जो भी हमारा बिजनेस है उसको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट नाम जो होता है वो अपने आप में डिनोट करता है कि दिस इज रिलेटेड टू दी होल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टॉप लेवल का ही काम होगा। तो जहां पर आपसे पूछा जाए कि लाइक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप लेवल कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा, टॉप लेवल ऑलवेज यूज द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरे मैनेजमेंट को एक साथ लेकर चलने का काम करेगा, पूरे बिजनेस के लिए काम करेगा। तो कॉर्पोरेट लेवल हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी की, कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये एम्फेसिस करती है किसको, इम्प्रूविंग दी कॉम्पिटिटिव पोजीशन। कॉम्पिटिटिव यहाँ पर हमारी बात आ गई कि मार्केट से जहाँ कॉम्पिटिशन की बात आ गई वहां पर हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी लग जाएगी। तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट के सेगमेंट से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर कंपटीशन से जुड़ी हुई बात आ गई, मार्केट से जुड़ी हुई बात आ गई, वहां बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी कौन करेगा, मैनेजरियल लेवल करेगा। कौन करेगा, मैनेजरियल लेवल करेगा। ठीक है, तो मैनेजरियल लेवल से जुड़ी हुई कौन सी होगी, हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी। क्लियर है दोनों, कॉर्पोरेट और बिजनेस। नाउ थर्ड वन इज फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ये जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली इट कंसर्न विद दी ये यहाँ पर जो हमारी कंपनी की जितनी भी बिजनेस यूनिट्स होती हैं, उन बिजनेस यूनिट को कॉम्पिटिटिव मार्केट में पहुंचाने के लिए जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं वो सारे फंक्शंस आपके फंक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर आते हैं। कैसे काम करें, क्या काम करें कि हमारा फंक्शन और बेहतर हो जाए, वो सब देखने का काम हमारे सुपरवाइजर्स का होता है। ठीक है, तो वो सारा काम हमारा लोअर लेवल पे आ रहा है, यानी कि हमारे जो जैसे डिपार्टमेंटल वाइज आ सकता है, फंक्शनल को हम ऐसे बता सकते हैं कि डिपार्टमेंटल वाइज आ सकता है। जैसे एचआर अपना फंक्शन करेगा, मार्केटिंग अपने फंक्शन करेंगे, आर&डी डिपार्टमेंट अपना फंक्शन करेगा, इस तरह से इसको यहाँ पर बता सकते हैं। अब एक डायग्राम मैं आपको शो करूंगी जो आपको इसको बहुत बेहतर बता सकता है। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। अभी तक का पोर्शन समझ में आ चुका है सबको? ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी, जिसकी मैं भी आपसे बात कर रही थी। सो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, लाइक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कौन करेगा, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स करेंगे, राइट। उसी तरह से बिजनेस डिवीजन लेवल स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें, जिसकी मैंने अभी बताया था आपको बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, वो कौन करेगा, आपका सारी की सारी SBU, जो भी हमारी बिजनेस यूनिट्स होंगी, है ना, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होंगी, वो सब इस काम को करेंगी। ये बिजनेस यूनिट अलग अलग एरिया वाइज हमारी हो सकती है। उन एरियाज के जितने भी डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं, है ना, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे फंक्शंस हो गए। ये सारे के सारे फंक्शंस क्या करेंगे, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को करेंगे। तो इस तरह से ये हायरार्की है, और ये हायरार्की में हमारी कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज कम करती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसा मैंने कहा था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको आगे पढ़ पाओगे। आपको पता ही है हम ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम मैनेजमेंट का और ओबी का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पार्ट आ रहा है इसका हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो मिशन, विजन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार इसमें यूज होते हैं। तो जरा मुझे फटाफट से बताइए, विजन और मिशन के बारे में आप क्या जानते हो? कोई भी एक लाइन आप लिखकर बताइए। ठीक है, फटाफट से बताइए, व्हाट इज द विजन,
एंड व्हाट इज ए मिशन अकॉर्डिंग टू यू। आपके पर्सपेक्टिव से विजन और मिशन क्या है, इसके बारे में मुझे जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिशन, एंड ये भी बताइए कि ये जो विजन होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होगा। रिप्लाई फास्ट। ओके, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। तो विजन जो होगा और मिशन, ये दो चीजें हमारे सामने आ रही है। यस, मिशन, मिशन टू कंप्लीट द विजन। ओके, वेरी नाइस, गुड। विजन फॉर द लॉन्ग टर्म्स, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मिशन जो होता है इसको कंप्लीट करने के लिए होता है। ठीक है, विजन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर मिशन का यूज करते हैं। तो मिशन क्या हो गया, द ओवरऑल पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो ओवरऑल पर्पस होता है वो हमारा मिशन होता है, जिसे हमें अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड विजन क्या हो गया, एस्पिरेशन ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस से क्या उम्मीद रखते हैं वो हमारा होता है विजन। ठीक है, जो हम बिजनेस से उम्मीद रखते हैं वो होता है विजन। वहीं अगर हम बात करें एम्स और गोल्स की, ये लॉन्ग टर्म होगा, ये तो क्लियर है ही, क्योंकि हमारी जो आकांक्षाएं, हमारी जो उम्मीदें हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। नाउ एम्स और गोल, तो एम्स और गोल की अगर बात करें तो जनरल स्टेटमेंट होता है फॉर सभी के लिए। जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं या जितने भी पर्सन जो जुड़े हुए हैं, जनरल स्टेटमेंट होगा। गोल्स जो होता है वो सभी के लिए होता है, जैसे कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है, ये सभी के लिए, तो ये स्टेटमेंट सभी के लिए होगा। लेकिन वहीं अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये बहुत ही प्रिसाइज होता है और डिटेल स्टेटमेंट होगा। मतलब ये हमारे गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, उसके लिए जो शॉर्ट में आपको बताया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर, गोल्स को अचीव करने के लिए या गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्क्राइब फॉर्म में आपके सामने लाना आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे गोल्स है आपका कि आपको कोई टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को आपको अचीव करना है कि 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके देनी है, दिस इज योर गोल। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ेंगे, उन ऑब्जेक्टिव के बाद आपका ये टारगेट पूरा होगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है, बट नहीं, दोनों में डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, अब देखो एक और चीज मैं बताती हूँ, दैट इज हियर इज गोल्स एंड हियर इज ऑब्जेक्टिव्स। तो दिस इज फॉर दी, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा जनरल, दैट इज फॉर ऑल, बट ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में होगा। ठीक है, ये ब्रॉड कैटेगरी में होगा, मतलब कुछ बड़ा सोचकर होगा। लेकिन ये जो होगा ये हमारा कैसा होगा, नैरो होगा, मतलब एक छोटा सा हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसको हमको पूरा करना है। और ये क्या होगा, ये बड़ा, और जितने भी छोटे छोटे टास्क हैं उनको पूरा करके ही आप किसी बड़े टास्क तक पहुंचते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, गोल्स जो होते हैं वो आपके इंटेंजिबल होंगे। ठीक है, वो आपके इंटेंजिबल होंगे, बट दिस इज, ये आपका कैसा होगा, टेंजिबल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन करके बताती हैं। तो आप कभी नहीं भूलोगे ना, गोल्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। गोल्स क्या होते हैं, एक जनरल होते हैं जो सभी के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है जो गोल्स को अचीव करने में हेल्प कराता है, राइट। चलिए नाउ, अब जब स्ट्रैटेजिक आपको समझ में आ चुका है तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मैनेजमेंट क्या है। तो हम यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को बना रहे हैं अपने मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए, दैट इज बेसिकली द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में निर्णायक प्रबंधन कह रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, अ सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन होता है या मैनेजर का एक्शन होता है जो डिटरमाइंस करता है लॉन्ग रन परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेशन को। क्या कर रहा है ये, लॉन्ग रन में कैसे परफॉर्मेंस हो रही है उस चीज़ के लिए, मतलब लॉन्ग रन में कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आगे बढ़ाएगी, उन सारी इंफॉर्मेशंस को देने के लिए यहाँ पर कुछ एक्शन और डिसीजन लिए जाते हैं जो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में लिए जाते हैं, बहुत ही सटीक और सही लिए जाते हैं। वो होता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, फिर स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाता है लॉन्ग टर्म्स के लिए, फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके उसे इवैल्यूएट और कंट्रोल किया जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही सही और ढंग से चलने वाला मैनेजमेंट होता है, जिसमें पहले ही सारी प्लानिंग्स की जाती है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस।
हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है, लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखकर किया जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो दिस इज बेसिकली दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉपर डिजाइन तैयार करेंगे, वर्क की प्रायोरिटीज रखेंगे, है ना, कि कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है। एक साथ 4 काम है, लेकिन उन चारों काम में एक साथ जाने की जगह उसमें प्रायोरिटीज रखेंगे कि कौन सा पहले होना है, तभी वो सही स्ट्रैटेजी कहलाती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से अपना डिलीवरी हम दे रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन सारे एरियाज को कवर करता है, और जब ये सारे एरियाज आपके कवर होते हैं, उसके बाद ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन आउट हो पाती है। तो दिस इज द बेसिक एरिया और दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई होप कि स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेस आप लोगों को क्लियर हुआ हो, क्योंकि आज का जो हमारा मेन मोटो था दैट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजीज में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। हमने देखा कि स्ट्रैटेजीज किस तरह की होती हैं, 3 टाइप की होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फिर हमने इसके ये देखने के बाद में हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ टर्म्स क्लियर हो गए, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितना भी आप पढ़ोगे ये टर्म्स रिपीटेटिव मोड पर आएंगे। तो अब बार बार आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको आज की क्लास में टोटल आपको टर्मिनोलॉजी समझाई गई है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, वेरी नाइस। नाउ दी क्वेश्चन टाइम। सो एक्साइटेड? आई नो, मुझे पता है कि आप सब लोग क्वेश्चन टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, आपको हमेशा से लाइक तैयार रहते हो कि कब मैम क्वेश्चन पूछे, है ना। चलिए चलिए, वेरी नाइस, सभी एग्री है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द फंडामेंटल पर्पस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय। फंडामेंटल पर्पस, बेस पर्पस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लाने का, उसको एग्जिस्टेंस में लाने का, उसके होने का फंडामेंटल पर्पस क्या है? पॉलिसी, मिशन, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस, जल्दी 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 फंडामेंटल पर्पस बताइए। ओके, वेरी नाइस। ए बी। चलो, ये अच्छा है कि आप लोग ए और बी में आंसर दे रहे हो, क्योंकि इन दोनों में से ही एक आंसर है। वेरी नाइस। सो आंसर इज बी। गुड। सो मिशन, ये मिशन जो होता है ये फंडामेंटल पर्पस होता है, क्योंकि यही हमें डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा भी था। चलिए, नाउ द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट इज। अब ये फंडामेंटल पर्पस जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन मिशन के लिए, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होता है? क्रिएट अ गुड ह्यूमन रिलेशन क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक गुड ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करना इसका मोटो होगा। या फिर डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस इन सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है ये हमें बताना है सोसाइटी को। या फिर डिफाइन द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है ये बताना है। या जनरेट द गुड पब्लिक रिलेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे गुड पब्लिक रिलेशन का जनरेट करना है वो बताना है। व्हाट इज द बेसिक पर्पस, बेसिक पर्पस क्या है मिशन स्टेटमेंट का? यस, थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर कीजिएगा। ओके, यस, वेरी नाइस बच्चों। तो आंसर इज बी, बिल्कुल ठीक। इसका आंसर बी आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को बता रहे हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? बी आएगा। वेरी नाइस, कीप इट अप। लाइक सभी के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप मिशन स्टेटमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। द एक्रोनिम्स ऑफ सॉर्ट स्टैंड फॉर। SWOT का मतलब क्या होता है? मुझे पता है 100% इसका सही जवाब मिलने वाला है, राइट? क्योंकि हम इसको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों का आ चुका है। स्पेशल वेपन फॉर ऑपरेशन टाइमलाइन, टाइमलीनेस, सर्विस वर्ल्ड वाइड ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रेंथ वर्ल्ड वाइज ओवरकम थ्रेट, या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ओ माय गॉड, क्या बात है, बिल्कुल सही। सभी के रिस्पॉन्स पहले से ही आना शुरू हो चुके हैं। वेरी नाइस। तो इस बात पे तो सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बिकॉज सभी का आंसर सही है इसमें। S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. So answer is D. Very good बच्चों, very good. So
दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो अभी तक अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टीचर बनना है और टीचर हमेशा सबके लिए सपोर्टिव होता है, राइट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हो सकता है कोई और भी हो जो अपना एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो सबकी हेल्प करना हमारा मोटो होता है। इसलिए जल्दी से ये सारे टास्क को कंप्लीट कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो कि हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारा क्या होता है। कल रेडी रहिएगा मेरे साथ, कल हम लोग मिलने वाले हैं 3 o'clock यूट्यूब पर। डेली मंडे टू संडे हमारी क्लास होती है जिसमें हम पेपर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से यूट्यूब पर 3 बजे मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं कराया है अपने आप को अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर इनरोल कराने के लिए अभी से प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि अभी ये ऑफर चल रहा है, 6+1 मंथ का ऑफर आज के लिए है सिर्फ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। एज वेल एज आज हमारा प्राइस हाइक अलर्ट भी हमें मिल चुका है कि बहुत जल्दी प्राइस हाइक हो सकता है। तो जल्दी से जुड़ने, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि हमें अगली क्लास में फिर मिलना है, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और रिमेंबर दिस कोड BG01 फॉर द 10% ऑफ डिस्काउंट। ओके गाइस, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, फिर से मिलते हैं। लेट्स क्रैक इट।